जिन चीज़ों का मैंने पिछले वीलॉग में इजहार किया था और कुछ का दबे लफ्ज़ों में किया था वो अब खुलकर सामने आ गई हैं और चीज़ें बड़ी क्लैरिटी के साथ हो गई हैं। कल जब सहाफ़ियों ने पूछा इस बारे में कि आलिया हमजा साहिबा को शामिल क्यों नहीं किया गया, मिर्ज़ा अफरीदी के फार्म हाउस पे जब अली अमीन गंडापुर साहब गए सबको लेकर, तो ये सवाल वहां पे उठाया गया कि आलिया हमजा साहिबा कहाँ पे है। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर वो हैं जिन्हें इमरान खान साहब ने पंजाब की जिम्मेदारी दी है, तो आपने उन्हें इसके अंदर यहाँ पे क्यों नहीं बुलाया। तो इसके ऊपर जो जवाब दिया था सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब की मौजूदगी में, तो ये जरा जवाब आप सुनिए। हम बिल्कुल मौजूद हैं सर एक लम्हा देखिए, आलिया हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात हुई, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब की, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आए, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आएंगे, उनको बुलाया नहीं गया, उनका पहले से एक मुरतब प्रोग्राम था। जी आपने सुन लिया सलमान अकरम राजा साहब को, वो कह रहे हैं कि आलिया हमजा साहिबा को बुलवाया था, वो नहीं आई इसलिए कि उनके कोई और प्रोग्राम चल रहे हैं और वो उनके अंदर मशगूल हैं। अब आलिया हमजा साहिबा ने इसका जवाब दिया है और ये उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट आया है। आलिया हमजा साहिबा कहती है, वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ थी, ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था। क्या कोई रोशनी डालेगा? वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किस लाया अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहां से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहां से आया? अगर आप में से किसी की नजर से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ इमरान खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक है, डट जाओ या हट जाओ, डट जाओ हुसैन के इनकार की तरह। अब आप गौर करें कि पंजाब की क़यादत को पता ही नहीं है और अली अमीन गंडापुर साहब चलते हैं वहां से, खैबर पख्तूनख्वा से, सबको लेकर, क्योंकि देखिए अली अमीन गंडापुर के पास इक्तदार है, वो एक सूबे के वज़ीर आला है। जब आपके पास इख्तियार होता है तो आपके पास इख्तियार भी होता है, सिक्योरिटी भी होती है, बहुत सारी सहूलियात होती हैं, तो आपके लिए आसान होता है लोगों को कंट्रोल करना। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कंट्रोल जेल से बाहर इमरान खान साहब के बजाय अब अली अमीन गंडापुर साहब अपने हाथ में ले रहे हैं और फैसले वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि बजट पेश नहीं होगा, पेश हो गया। उन्होंने कहा पास नहीं होगा, पास हो गया। और उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं कि मैं वही करता हूं जो इमरान खान साहब कहते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था, मिर्जा अफरीदी ने तहफुजात का इजहार किया था, लेकिन गंडापुर और उनके लोगों ने बताया कि नहीं जी, वो इमरान खान साहब अब मान गए हैं, मिर्जा अफरीदी को हम बनाएंगे सेनेटर, और अब वो सेनेटर बनाने के लिए जो कुछ भी वो कर सकते हैं, जहां जहां जोर लगा सकते हैं वो बेचारे जोर लगा रहे हैं। आलिया हमजा साहिबा के बारे में ये जो दावा किया गया कल, सलमान अकरम राजा को झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? देखिए ना, या तो यहां आलिया हमजा साहिबा झूठ बोल रही हैं या सलमान अकरम राजा साहब झूठ बोल रहे हैं। राजा साहब का कैरेक्टर वैसे बड़ा शानदार रहा है, लेकिन यहां राजा साहब ने यह गलती कैसे कर दी? क्या किसी और ने बात की या किसी और ने राजा साहब को गलत इंफॉर्मेशन दी? क्योंकि आलिया हमजा ने बोला नहीं है, लिख कर जवाब दिया है। और जब कोई लिखता है ना तो बड़ा मोहतात होकर लिखता है कि एक एक लफ्ज आपको नाप तोल कर लिखना पड़ता है, कल को आपको सामना करना पड़ता है। तो आलिया हमजा साहब तो कह रही है कि मुझे इतला मिली है कि मैं ही मसरूफ हूं और मुझे उस मसरूफियत का इल्म ही नहीं है। अब सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं आलिया हमजा मसरूफ है, आलिया हमजा कहती है जी मैं मसरूफ हूं, मुझे पता ही नहीं मैं मसरूफ हूं। और आलिया हमजा साहबा को नहीं बुलाया गया, इस बारे में बहुत सारे लोगों ने सवालात उठाए और ये सवालात जब सामने आए तो इनका ये जवाब दिया गया। अब 90 दिन का जो अली अमीन गंडापुर साहब ने गेम कर दी है, एक्चुअली तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि गंडापुर गेम कर गया। गंडापुर कैसे गेम कर गया? इमरान खान ने मोमेंटम बनाने का कहा था 5 अगस्त से पहले पहले, कि 5 अगस्त से पहले पहले जुलाई के महीने में मोमेंटम बनाओ और 5 अगस्त को हतमी तौर पर एक बड़ा एहतजाज खड़ा कर दो और जो भी करना है उसको 5 अगस्त तक के लिए तैयारी करो और 5 अगस्त को मुकम्मल करो एहतजाज को। इमरान खान साहब के दिमाग में यह था, उनकी बहनों के दिमाग में यह था, आलिया हमजा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के दिमाग में यह था। लेकिन ऐसे में अली अमीन गंडापुर साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक रास्ता निकाला और उन्होंने 90 दिन की ट्रक की बत्ती दी कि जनाब अब आप 90 दिन तक इंतजार करें, ये तो आने वाला 25 दिन में, 20 दिन में, यानी 20 दिन के बाद 5 अगस्त आ जाएगा, लगभग 20 दिन ही रह गए, 20-21 दिन। तो 5 अगस्त को 20-22 दिन के सारी डेडलाइन को खींच कर अली अमीन गंडापुर साहब ले गए 90 दिन तक। अब इससे ज्यादा सहूलत तो कोई एस्टेब्लिशमेंट को दे नहीं सकता, इससे ज्यादा सहूलत तो कोई फेडरल गवर्नमेंट को दे नहीं सकता जो अली अमीन गंडापुर साहब ने दी है। और आप ये देखें कि जो लोग पंजाब के अंदर एहतजाज करने के लिए निकले, लाहौर में थोड़े बहुत इधर उधर, उनमें से चंद को गिरफ्तार किया गया, लेकिन गंडापुर के काफिले को नहीं छेड़ा गया, इन्हें बिल्कुल परेशान नहीं किया गया। इनके लिए पूरा प्रोटोकॉल था कि ये जाए मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस तक। ऐसा लगता है कि सारी इंतजामिया जानती थी कि ये लोग इस्लामाबाद से चलेंगे और मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे आएंगे। अब गंडापुर साहब ने जो गेम कर दी है 90 दिन की, इस गेम ने इमरान खान साहब के 5 अगस्त वाले बयानिए को पीछे फेंक दिया है।
यानी सिंपल तो यही है ना। देखिए इमरान खान कह रहे हैं कि जी 5 अगस्त को निकलना है और 5 अगस्त को आपने फाइनल एहतजाज बड़े पैमाने पर जबरदस्त तरीके से आपने करना है, एक तहरीक खड़ी करो और मोमेंटम बनाओ 5 अगस्त तक के लिए, क्योंकि 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं। एक सिंबॉलिक वैल्यू है बहुत बड़ी। सबसे मुश्किल जेल काटी हुई है इमरान खान ने। एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान लड़ रहा है और एस्टेब्लिशमेंट के चहीते लोगों के पास, जो उनके पसंदीदा लोग हैं, उनके पास तहरीक के फैसले किए जा रहे हैं और जो इमरान खान साहब के चुने हुए लोग हैं उस सूबे से उन्हें शामिल ही नहीं किया जा रहा है। ना मजेदार बात, आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये सारा कुछ। तो 90 दिन कहां से आए, ये आइडिया कहां से जनरेट हुआ? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा? क्या तहरीक इंसाफ के एमएनएस ने कहा? क्या सेनेटर्स ने कहा? क्या पार्लिमानी कमेटी ने कहा? क्या किसी सियासी कमेटी ने यह फैसला किया कि 90 दिन तक इंतजार किया जाएगा इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, अब तहरीक को लंबा खींचना है?